सड़क के ऊपर जिस दिन उसने हमें निकाल दिया था तो हमने एक दिन सड़क पे गुजारा था। उसके बाद हम लोग गए दारुल रहमान में, तो वहाँ पे भी बहुत 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 बुरी जगह थी वो, क्या बताऊँ मैं आप। उन्होंने भी मेरी मजबूरियों का बहुत फ़ायदा उठाया। नहीं, बिल्कुल नहीं सेफ़ वहाँ पे। हमने बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई थी। उन्होंने मोबाइल मेरी अम्मी का ले लिया, ना किसी से रब्ता करने दिया, सारा कुछ उन्होंने बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाई थी। हमने कहा हमने यहाँ पे नहीं रहना, बोल बोल के उन्होंने हमें भेज दिया। नहीं, कोई काम नहीं करी भी, हमारा सब ने ही साथ छोड़ दिया। हमारी सकी बहन ने, कज़नों ने, कोई भी हमें कहा, उनको सारी मजबूरियाँ बताई हैं, उन्होंने किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मेरे पास अभी तो मुझे बुखार है और बुखार की दवाई लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो एक दिन हम पूरा सड़क पे रहे थे, तो उसके बाद ये मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, तो हम लोग उनके घर चले गए। जी, उनके भी हालात बहुत ख़राब हैं, वो भी गरीब लोग हैं, तो खाना वगैरह तो वो हमें थोड़ा बहुत दे देते हैं। उनके भी हालात बहुत ख़राब है। अभी मैं बुखार की हालत में बैठी हूँ, मैं दवाई भी नहीं ले सकती। हमारा कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है, सब ने साथ छोड़ दिया है। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, सबको हमने बताया, सब ने छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा ना ही कॉल की, ना ही कोई मैसेज किया, उन्होंने सब ने हमें छोड़ दिया। मेरी सकी बहन ने हमें छोड़ दिया, उसने भी नहीं बोला कि मेरे घर आ जाओ। बिल्कुल बेसहारा है, हमारे पास कोई घर नहीं है, बहुत मजबूरी है। ये कह रही हैं कि 1-2 दिन हम हो रहा आपको रख सकते हैं, फिर आप लोग अपना कुछ कर लें। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, टेंशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, किसी के घर पे रह रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं चले जाएं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। जब इंसान की किस्मत ख़राब हो, जब इंसान के ऊपर मुश्किलात हों, तो फिर अपने साथ छोड़ जाते हैं। वो अपने जो खून के रिश्ते होते हैं, जब वो दूर हो जाते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो रिश्ते जो आर्जी हम इस दुनिया में अपने साथ जोड़ते हैं, जो बनाते हैं, वो तो एक आर्जी रिश्ते होते हैं, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। एक ये बच्ची आप देख सकते हैं, एक बेटी हमारे साथ बैठी है। बड़ी मुश्किल हालात इन्होंने देखे, बड़ी तकलीफ़ दे अपनी ज़िंदगी थी इनकी। आज ये इन्होंने कॉल की, मुझे अपने पास बुलाया, क्या वजह बनी, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई हैं कैमरे के सामने? जी, मेरे अब्बू फोत हो गए थे, तो फिर मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो वो वाले जो दूसरी शादी की थी उन्होंने, वो मेरे अब्बू सही नहीं थे, बहुत जुल्म करते थे, ना कुछ खाने के लिए देते थे, ना अम्मी को खर्चा देते थे। मेरी अम्मी को शुगर है, ना उन्हें दवाई वगैरह लेके देते थे। इतना अम्मी को मारते थे और हम पे भी बहुत जुल्म करते थे। आप पर भी बहुत जुल्म करते थे? जी, हम सब बच्चों पर भी बहुत जुल्म करते थे। तो कितना अरसा हो गया आपके अब्बू के फौत हुए? जी, उनको 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके हैं। जी। तो फिर आपकी अम्मी ने कितना अरसा उस शख्स के साथ गुजारा जहाँ पे शादी की आपकी अम्मी ने? जी, जब मेरे अब्बू फोत हुए थे तब 6 महीने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। फिर 6 महीने के बाद आपकी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। तो फिर वो शख्स कैसा था? जी, वो बहुत जुल्म करता था। पहले तो बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन जब हम थोड़ा अर्सा उसके साथ रहे तो जुल्म करने लग गया। मेरी अम्मी को दवाई नहीं लेके देता था और इतना जुल्म करता था, मारता था, ना कुछ खाने के लिए देता था। ये सारा कुछ ऐसे होता था। तो फिर आपकी अम्मी ने खुद खुला ली या उस बंदे ने तलाक दे दी? जी, उसने और शादी करनी थी, उसने अम्मी को तलाक दे दी। उसने आपकी अम्मी को तलाक दे दी? जी। तो फिर जब वहाँ से आपकी अम्मी को तलाक हुई तो फिर आप लोग कहाँ गए? जी, हम लोग चले गए थे दारुल मान में, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे नहीं थे, तो वहाँ से हम लोग आ गए। फिर एक दिन हम पूरा सड़क पे रहे थे, तो उसके बाद ये मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, तो हम लोग उनके घर चले गए। उनके घर चले गए? जी। तो अभी फिर खाना पीना कैसे होता है, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? जी, उनके भी हालात बहुत ख़राब हैं, वो भी गरीब लोग हैं, तो खाना वगैरह तो वो हमें थोड़ा बहुत दे देते हैं। उनके भी हालात बहुत ख़राब है। अभी मैं बुखार की हालत में बैठी हूँ, मैं दवाई भी नहीं ले सकती। अच्छा, आपको अभी बुखार है? जी। तो आपके पास अभी रहने की कोई छत नहीं, कोई आपका इनकम का ज़रिया नहीं, ज़रिया माश नहीं है, आप बेयारो मददगार हैं? जी, हमारा कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है, सब ने साथ छोड़ दी है। बेसहारा हैं आप? जी, बेसहारा हैं हम आप लोग। और आपकी अम्मी? जी, और मेरा एक छोटा भाई। यानी आपका छोटा सा, मैंने देखा एक छोटा बच्चा बाहर फिर रहा था, वही आपका भाई है छोटा? आपको यानी वो सहारे भी की बेचारा तलाश है, आप वर्कशॉप- बेसहारा हैं? वो भी वर्कशॉप पे काम करता है। वो छोटा सा बच्चा? जी, वो वर्कशॉप पे काम करता है, तो वो 50-100 रुपया दे देते हैं, तो फिर वो ले आता है मेरा भाई छोटा, तो फिर जोड़ के अम्मी की दवाई वगैरह ले लेती हूँ शुगर की, और कुछ बस गुजारा बहुत मुश्किल है।
कोई हमारे पास घर नहीं है, बहुत मजबूर हैं हम लोग। देखिए नाजरीन, एक अजीबोगरीब हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं। ये कौम की बेटी है, ये किसी की बेटी है, वो शख्स फौत हो गया, कब्र में चला गया। आज वो ज़िंदा होता तो शायद ये इस हालत में ना होते। वो अपनी बेटी, ये जो इसकी इज़्ज़त थी, इसको जैसे उसने पहले इसकी परवरिश की, बाद में भी इसकी परवरिश करता, एक अच्छी जगह पे इसकी शादी करता। आज इनके पास तो घर ही नहीं है, इनके पास रहने की जगह ही नहीं है। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जिन्होंने आपको रहने की जगह दी या कोई सहारा दिया? किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, सबको हमने बताया, सब ने छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा ना ही कॉल की, ना ही कोई मैसेज किया, उन्होंने सब ने हमें छोड़ दिया। मेरी सकी बहन ने ही हमें छोड़ दिया, उसने भी नहीं बोला कि मेरे घर आ जाओ। हमारा आपकी बहन शादीशुदा थी? जी, वो शादीशुदा थी जी। तो अभी आप बिल्कुल बेसहारा हैं? बिल्कुल बेसहारा है, हमारे पास कोई घर नहीं है, बहुत मजबूरी है। तो क्या लगता है कि ये आपको कितने दिन यहाँ पर रखेंगे? और ये कह रही हैं कि 1-2 दिन हम हो रहा आपको रख सकते हैं, फिर आप लोग अपना कुछ कर लें। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, टेंशन बहुत ज़्यादा है। टेंशन बहुत ज़्यादा है और मजबूरियाँ हैं। अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक, उनके पैर ख़राब हैं शुगर की वजह से, बहुत मजबूरी हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगी? जी, अब जो लोग मुझे देख रहे हैं वो हमारी को हेल्प कर दें। बहुत मुश्किल वक्त है, मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कर दें। तो हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, किसी के घर पे रह रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं चले जाएं आप लोग। तो ना ही कोई पैसा हमारे पास कि मैं अपनी अम्मी की दवाई ले सकूं, बहुत मजबूरी है। मेरा छोटा सा भाई है, वो काम करता है वर्कशॉप पे, सुबह जाता है और शाम को आता है। नाजरीन, आपने इस बच्ची की बातें सुनी हैं। यकीन करें कि जब मैं यहाँ पर आया, इनकी मैंने बातें सुनी, तो मैं आधा घंटा वहाँ पर सामने बैठा रहा, मैं इनका इंटरव्यू नहीं कर सका। यकीन करें मुझे बहुत दुख है, यकीन करें मुझे बहुत दुख है। आज वो लोग अपनी कुर्सियों की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर किस हद तक जा चुके हैं। कभी देखा है नीचे किस तरह लोग ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं? किसी की बेटी है ये, किसी की इज़्ज़त है। दारुल अमान गए थे, क्या नाम है, दारुल अमान, अमान मिलती है वहाँ पर, इज़्ज़त की अमान मिलती है। कौन सी अमान मिलती है? बेचारी 2 दिन वहाँ पर रही। अब मैं क्या बताऊँ क्या हालात थे वहाँ पर। वो आप भी जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, मैं भी जानता हूँ, और ये भी जान चुकी हैं, शायद पहले नहीं जानती थी, नहीं तो ये कभी भी उसके गेट के ऊपर ना जाती। तो आज ये बेयारो मददगार हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद।